210 सीसी का लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन जो ऑन पेपर तो अच्छी पावर प्रोड्यूस करता ही है, बट क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो आज मैं लेके आया हूँ करिश्मा XMR के बारे में एक रिव्यू, द गुड, द बैड एंड द वर्स्ट। सबको डिस्कस करेंगे बाइक को लेके, एक ओनर का दुख मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अभी किलोमीटर बाइक के दिखाएगा ताकि एक आपको ओनरशिप का पता चल जाए कि मैंने कितने किलोमीटर चला रखी है। तो वो आप देख सकते हैं 14,634 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं 14,000 की किलोमीटर की बात करूं, पहले हम गुड की बात कर लेते हैं। बाइक के अंदर सबको पता है मैक्सिमम पावर है, इसके सेगमेंट में इससे अच्छा कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा मैक्सिमम पावर। हाईवेज पे जितने लोगों ने यूट्यूब पर ड्रैग रेस कर रखी है, हर ड्रैग रेस में ये सबसे आगे रही है। एक बाइक है जो मुझे लगता है कहीं इसको हरा सकते हैं, वो है पल्सर F250, जो शायद अब मुझे लगता है कि बजाज उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा है। बट एनीवेज, बाइक की राइडिंग क्वालिटी बहुत ओके है, बहुत प्यारी है। आपको अगर आप सिंगल चलाना चाह रहे हैं इसे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ इसका पोस्चर, जितनी भी मार्केट में स्पोर्ट्स बाइक अवेलेबल है वो आपको उससे तो ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगी। इसका पोस्चर में आपको कहीं ना कहीं कोई जर्क हाथ में, एल्बोज में नहीं आने वाला, क्योंकि R15, RC200 और RS200 से इसको अच्छा सीटिंग पोजीशन जरूर मिला हुआ है। यूएसडी सस्पेंशन नहीं है वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हीरो ने इतना अच्छा काम किया है इसके फ्रंट सस्पेंशन के साथ कि चैसी और इसका एक बहुत ही अच्छा सा एक साउंड कनेक्शन बनता है, जो आपको मनूवरेबिलिटी में, साथ ही साथ हैंडलिंग में बहुत प्यारा लगता है। एक और अच्छी बात बाइक की है वो, जैसे मैंने आपको बताया, 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, अच्छा इंजन है, पावर अच्छे प्रोड्यूस करता है, पेपी इंजन है। 6,000 आरपीएम तक थोड़ा सा लीनियर पावर जरूर मिलता है, लेकिन जैसी ये बाइक 6,000 आरपीएम को क्रॉस कर लेती है, जो बाइक का पंच आता है, फील आता है, वो आपको मतलब मजबूर कर देता है कि आप इसको और तेज भगाओ। 120 तक तो ये बाइक आपको पता भी चलने देती है कि कब पहुंच गई। 120 के बाद जब आप इसके 7,000 आरपीएम पे जाते हो, तब आपको एक एहसास होता है कि ओके, हम 120 पे चल रहे हैं, बाइक बहुत स्पीड में है। लेकिन साथ ही साथ इसकी ब्रेकिंग उतनी ही अच्छी है, ताकि आपको एक ब्रेक के साथ इंजन की जो कंपैटिबिलिटी है, डुअल चैनल एबीएस की बैजिंग के साथ साथ आपको ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। अभी तक हमने बाइक का गुड जो है वो कवर कर लिया है, अब चलते हैं बाइक के बैड सेगमेंट पे। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से है बाइक की ओवरऑल फिट एंड फिनिश। ये देख रहे हो, ये जो दो पैनल्स है आपस में, ऐसा लगता है ये एक दूसरे को ब्रो हक कर रहे हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ एक उंगली घुसाऊं उसके बीच में, मेरी पूरी उंगली घुस सकती है और मैं इसको निकाल के फाड़ भी सकता। कोई इसमें मतलब मैं नहीं बोल सकता कि ये मतलब फैक्ट्री का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हीरो इसकी बाइक की डिजाइनिंग कर रही थी, डिजाइन टीम ने अच्छा काम किए, बट जो मैन्युफैक्चरिंग और फिट एंड फिनिश की टीम है वो शायद छुट्टी पे चले गए थे शायद, इस करके। और ये गैप इस पैनल पे तो है ही है, साथ में इसके ऑपोजिट पैनल पे भी है। तो आपको ये चीज तो मतलब जब आप बाइक के ऐसे करके पोस्टर पे बैठेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करने को मिलेगी कि भाई ये देखो गैप्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। और ये चीज आपको हीरो की जो सबसे, जो हीरो क्लेम करता है कि हीरो लेजेंडरी बाइक है, उस हिसाब से ये बहुत सबसे कहते हैं ना कि बहुत बेसिक चीजें जो हीरो को देखनी चाहिए थी। और मैं, मेरे साथ साथ हीरो के जितने भी ओनर्स है XMR को लेके, सब ने यही प्रॉब्लम्स डिस्कस करे कि हीरो की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश में बहुत लैग है। दूसरा बहुत ही बैड पार्ट है वो है इसका पिलियन। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स बाइक है वो पिलियन के लिए कभी बनी थी नहीं। मेरे हिसाब से हीरो ने सीट दी, लेकिन उस सीट को कुशनिंग प्रोवाइड करना बिल्कुल ही उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि कुशन प्रोवाइड कर सकते। इनफैक्ट RC200 और RS200 की सीट्स की कुशनिंग इससे ज्यादा बेटर है। इसके अंदर मेरे को सीट कवर चढ़ाना पड़ा जिसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई है, जो कि आफ्टर मार्केट हुआ, तब जाके मैं अपने साथ किसी पिलियन को ट्रैवल करा सकता हूँ 10 से 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर ट्रैवल कराने के बाद भी पिलियन बोलता है कि भैया मैं इस बाइक पे आज के बाद नहीं बैठूंगा। और ये जो इस हिसाब से इन्होंने ये जो फुट पैक दिया हुआ है, अगर ये थोड़ा सा और नीचे होता तो जो अंडर थाई सपोर्ट होता है वो अगर पिलियन को मिल जाता तो शायद एक बेटर सीटिंग पोजीशन हो जाती है एक पिलियन के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक इस तरीके से बनाई जाती है कि वो पिलियन के कंफर्ट को कभी कंसिडर नहीं करते। बट फिर भी RS200 और RC200 का जो पिलियन कंफर्ट है वो इतना अच्छा है कि आप उसके साथ किसी और को बिठा के ट्रैवल कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके वर्स्ट पार्ट पे। ये वो सेगमेंट है जहाँ पे मैं अपना दुख बाइक को लेके बताऊंगा। ये जो बैटरी देख रहे हैं, आवाज तो कर ही रही है साथ साथ, इस बाइक में बैटरी यहाँ मिलती है, जो कि बाकी बाइक्सों में आपको यहाँ मिल सकती है या फिर इंजन के ऊपर, ताकि यह सीट के नीचे, जहाँ पे जनरली बाइक्स में अवेलेबल होता है। इस बाइक में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक तो यही मिलती है, बारिश होते ही सबसे पहले, क्योंकि पैनल्स में गैप है, तो बैटरी के अंदर पानी जाना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप इसको जैसे हम फोम वॉश करवाते हैं, उससे इसकी बैटरी आए दिन मेरे साथ ड्रेन हुई है। बहुत बार मैंने इसको धक्का मारा है ताकि मैं इसको एक शॉप पर जाके चार्ज करवा सकूं।
चार्ज कराने के बाद आता है सबसे मेजर प्रॉब्लम, जो मेरा खुद का दुख है। आई डोंट नो कितने एक्सएमआर ओनर्स ने फेस किया। बाइक के मीटर जैसी चार्ज हुआ, इंजन वार्निंग लाइट और जो ब्रेक ऑयल वार्निंग लाइट है, एबीएस लाइट सब जलने लग जाती है। अब आपको ये डर आ गया कि भैया अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते जो सर्विस हुई है, एक हफ्ते के अंदर इतनी सारी लाइटें कैसे जल सकती हैं। आप फिर जाते हो क्या करने, शोरूम को फोन करने। शोरूम को फोन करने पे शोरूम वाले फोन नहीं उठाते। मेरे साथ इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे फरीदाबाद के एरिया सेल्स मैनेजर को फोन करना पड़ा, तब जाके मेरी बाइक मेरे को देनी पड़ी। और उन लोगों ने भी दी नहीं, मेरे को एक हीरो के शोरूम पे जाके खड़ी करनी पड़ी। वहां से मेरी बाइक उनके पास पहुंची। रिपेयर होने के टाइम पे मुझे फोन आता है जिससे ये पता चलता है कि सर आपकी बाइक की सारी वायरिंग A to Z चेंज होगी। और उसके बाद ही आपका जो मीटर है जिसमें लाइट्स आ रही है वो तब काम करना बंद होगी। बाइक की सारी वायरिंग अब चेंज हो चुकी है। वारंटी में था तो मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हीरो की तरफ से कि उनकी जो सेगमेंट में वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि दिस इज द 210cc सेगमेंट किलर, उस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग में सारी वायरिंग चेंज हुई है। वो भी एक साल भी नहीं हुआ बाइक को। ये कैसे पॉसिबल है? और अगर आपने वायरिंग चेंज करवानी थी तो फिर मेरे साथ साथ कितने ऐसे ओनर्स होंगे जिनने मेरे साथ के महीनों में ही बाइक ली है, उनकी भी वायरिंग चेंज होनी चाहिए उस हिसाब से। आप सब बाइक को कॉल बैक करेंगे तो आपकी मार्केट पे कितना बुरा असर आएगा वो भी आपको देखना चाहिए। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है बाइक की फेयरिंग की वाइब्रेशन। जब तक मैंने ये इसकी वायरिंग का जो प्रॉब्लम था वो चेंज नहीं हुआ, बाइक की सारी फ्री सर्विस हुई, तब तक इसको मैंने हर कंप्लेंट में लिख के दिया कि सर इसकी वायरिंग्स, इसकी जो ये वाइजर्स है फेयरिंग के, ये बहुत अच्छे से बज रहे हैं, आप इसको चेंज कीजिए। ये वाइजर खासकर जो इन्हें इतना गिमी की बना रखा है, ये तो अलग ही बसता था। लड़ झगड़ के मैंने इस वाइजर को लॉक करवाया है यहाँ पे, ताकि ये नीचे ही रहे, ऊपर ना आए, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होता रहेगा नंबर प्लेट के साथ ये इतना बचता था। मैंने लॉक करवाया, पूरे ये पैनल्स खुले हैं ताकि सारी अंदर के जो नट्स एंड बोल्ट्स उनको टाइट किया जाए और इसकी वाइब्रेशन खत्म हो। ये डिफेक्ट इतना खराब था कि जितने भी एक्सएमआर ओनर्स मैंने अभी तक देखे हैं जिन्होंने 2023 में एक्सएमआर ली थी, सबके साथ ये फेयरिंग वाला प्रॉब्लम आया था। इनने 2024 में जो एक्सएमआर निकाली है उस पर काम किया है, मैं मानता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अभी रिसेंटली ली है जिनमें ये वाइब्रेशन नहीं आ रही, बट जो 2023 के ओनर्स है उनको ये वाइब्रेशन फील हुई है। अगेन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कमिंग फ्रॉम द क्वालिटी एंड द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। छुट्टी पे थे, आई डोंट नो कैसे। तो ये था इसका सेकंड वर्स्ट पार्ट। तीसरा वर्स्ट पार्ट, बाइक की आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत बेकार। सिंपल आंसर दूं तो बहुत बेकार है। कितनी भी कंप्लेंट्स कर लो, कितने भी आप हीरो वालों के सर पे बैठ जाओ, अगर आप मैकेनिक के साथ बैठोगे नहीं, अपना टाइम नहीं डिवोट करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जो सर्विस है सर्विस करा के छोड़ देंगे। इतने हीरो को नेगेटिव रिव्यूज मिले बाइक को लेके, उनकी बाइक 10-10 दिन 15-15 दिन खड़ी एक्सएमआर शोरूम में, उसके बाद जाके बाइक रिसीव हुई है। इसकी जो मैंने आपको बताया कि फेयरिंग की वाइब्रेशन थी, मैंने उनको जब बोला कि भाई मेरी फेयरिंग वाइब्रेट कर रही है, उनने कहा सर आपके पूरे पैनल को ना फिर से टाइट करना पड़ेगा, हमारे पास मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक को आने में अभी शायद बिजी है क्योंकि उसके पास और भी बाइक है। हीरो के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनके पास मैकेनिक की शॉर्टेज है, खास करके जो उनकी प्रीमियम बाइक्स है, चाहे वो हार्ले X440 हो, मैवरिक हो या एक्सएमआर हो। आप लोग ने हमको स्प्लेंडर प्लस वाले जो 125cc से कम सेगमेंट की बाइक चलाते हैं हीरो की, उनके साथ आपने हमको खड़ा कर दिया। उस भीड़ में हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारी बाइक को कुछ अलग तरीके से अलग कोई डिफरेंट मैकेनिक ट्रीट करेगा, क्योंकि जो स्प्लेंडर प्लस का मैकेनिक है वो एक्सएमआर को नहीं ठीक कर सकता, ऐसे वो खुद बोलते हैं। तो उनने अलग स्पेसिफिक मैकेनिक इसको दे रखे हैं इन प्रीमियम बाइक्स को, जो कि है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरे को डिसएडवांटेज तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ ऐसा ओनर दुख भी लगता है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो एक बाइक को लेके और उसके बाद आपको जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो है ही नहीं आपके पास। अब आ जाते हैं फीडबैक फॉर हीरो। हीरो इस टाइम पे एक ऐसा, मतलब हीरो मोटोकॉर्प जो है वो एक ऐसी ब्रांड बन चुका है मार्केट में जिन्होंने काफी सालों से कंप्यूटर सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम किया। उनकी स्प्लेंडर प्लस, ग्लैमर, पैशन, तीनों ने अच्छी तरीके से मार्केट में जो कंप्यूटर सेगमेंट वाले लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया है, उनकी अच्छी बाइक प्रोड्यूस करके अच्छी माइलेज है, सब चीजें। लेकिन आज टाइम पे हीरो अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट है, जैसे उनकी जो प्रीमियम सेगमेंट है हार्ले X440 है, मैवरिक, अगर वो उनको भी कैरी करना चाहता है तो उनको एक तरह से यूटर्न मारना पड़ेगा। और ये यूटर्न इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक तरह से हीरो टैंक बन चुका है इंडियन मार्केट में, जिसको घुमाने में बहुत टाइम लगेगा। और साथ ही साथ कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन तो अभी खैर दूर की बात है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, उनकी फिट एंड फिनिश, वहां पर भी बहुत सारे काम अभी रहते हैं। तो इस यूटर्न को काटने में हीरो को बहुत सारे हिट्स लेने पड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या हीरो इस हिट्स को लेने के लिए रेडी है कि नहीं। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आई होप आपको इस बाइक के बारे में कुछ इनसाइट्स, कुछ डिटेल्स मिल गई होंगी। ऐसी अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे इस तरफ एक एक्सपल्स का रिव्यू, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।